नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 18 मई 2021 FIS GIS दोनों ने आज मिलकर खरीदारी करी। FIS की मोर देन 600 करोड़ की बाइंग हुई है और DIS की तरफ से हुई है ऑलमोस्ट 450 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की बाइंग। अब दोस्तों चूंकि बाइंग ज्यादा रही है इसलिए आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो में मार्केट इज लुकिंग इन द फेवर ऑफ एडवांसेस। मोर देन 1000 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड अप्रॉक्सीमेटली 650 स्टॉक्स वर डिक्लाइन, जो कि क्लियर कट बता रहा है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम क्यों था। वैसे दोस्तों अगर बातचीत करें, आपको देखने में ऐसा लग जरूर रहा होगा कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में बहुत ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये दोनों के दोनों गैप अप के साथ ओपन हुए और उसके बाद वहीं पर खास मूवमेंट को बिना दिखाए कंसोलिडेट होते रहे। तो दोस्तों ये अगर कहें कि बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम इंटायर डे था तो आई वॉन्ट से दैट्स राइट स्टेटमेंट, लेकिन एक अच्छे गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखा, वहाँ से कोई स्लाइड डाउन नहीं हुआ। तो एटलीस्ट वी कैन से कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो अभी कंटिन्यू है, वो भी डाई डाउन नहीं हुआ है। ऑल्दो ग्लोबल मार्केट्स में बातचीत करें, अगर हम लोग यूरोपियन मार्केट स्पेसिफिकली बात करें तो हम लोग को दिखाई पड़ता है कि द यूरोपियन मार्केट्स आर ऑलमोस्ट फ्लैट। कहीं पर भी कोई ज़्यादा खास काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वी ऑब्जर्व द यूरोपियन मार्केट्स आर ऑलमोस्ट फ्लैट, 0.08%, 0.06%, तो कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं हो रहा है। बात करें SGX निफ्टी की तो SGX निफ्टी अराउंड 50 पॉइंट्स बल्कि डाउन ही है। और दोस्तों नंबर आने हैं क्या मतलब, मैं तो आपके लिए डिटेल लेकर के आया हूँ, उस चीज़ को मैं आगे कवर करूंगा टाटा मोटर्स के नंबर्स। लेकिन आज जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे M&M, बजाज ऑटो, बजाज फिनेंस एंड टाटन कंपनी। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा था, अराउंड 3% के आसपास तेजी के साथ बंद हुआ था। दोस्तों वीकनेस कहाँ दिख रही थी? वीकनेस दिख रही थी भारती एयरटेल में। भारती एयरटेल में 2.5% के आसपास की गिरावट, क्योंकि जो रिजल्ट्स थे, जैसा कि मैंने आपको कल शाम को ही डिकोड कर दिया था कि भारती एयरटेल के रिजल्ट्स आर नॉट एज गुड एज मार्केट एक्सपेक्टेड। मार्केट एक्सपेक्टेड क्या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो, मेरी नज़रों में तो रिजल्ट्स वर नॉट गुड। और वही आपको रिजल्ट के बाद मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है उससे आपको ये पता चल रहा है। फिलहाल बात करें ITC की, तो ITC में अच्छी खासी तेजी थी कल के दिन, लेकिन आज के दिन वहीं पर आपको फ्लैट से माइल्ड नेगेटिव कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ा। वैसे भी दोस्तों अगर आप तो वैसे भी जानते हैं, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने कल उसमें एक पोस्ट डाला था कि जब मार्केट तेज भाग रही होगी तो फिर ITC उल्टा भाग रहे होंगे। तो मार्केट तेज भागेगी तो ITC को तो उल्टा भागना ही भागना है। मार्केट जिस दिन गिरेगी उस दिन ITC 4% ऊपर होंगे। सो दैट्स हाउ दी ITC बिहेव्स। दोस्तों हम लोग निफ्टी और निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन डेटा भी देखेंगे। पहले क्विकली एक बार नजर मारते हैं निफ्टी 50 पे क्या दिख रहा था। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैप अप ओपन होने के बाद कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ। देयर वाज अ बिग गैप अप और अच्छे खासे गैप अप, इस कदर गैप अप था कि 15,000 के ऊपर गैप अप हुआ। तो 15,000 के लेवल तो टूटे ही, साथ में गैप अप ओपन होने के बाद 15,000 ऑलमोस्ट 150 के लेवल्स तक निफ्टी 50 ने टच किया। ऑलमोस्ट, नॉट एक्जैक्टली 1550, बट 15,150 के लेवल्स तक टच किया, लेकिन वहीं पर कंसोलिडेट होता रहा। इसको मैं क्लियरली अगर आपको दिखाऊं तो आई विल हैव टू ओपन इंट्राडे चार्ट। तो दोस्तों ये है इंट्राडे चार्ट और इसमें अगर आप देखें निफ्टी 50 को, तो निफ्टी 50 इज प्रेजेंटली कंसोलिडेटिंग एट दैट वेरी प्राइस रेंज। दोस्तों इसमें जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है और पॉजिटिव जो देखने वाली है वो ये कि एक गैप अप ओपन होने के बाद भी कोई खास गैप को फिल नहीं किया गया है, जो कि स्ट्रेंथ को दर्शाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये गैप फिल नहीं हुआ। गैप विल बी फिल्ड मे बी इन 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, मे बी 10 डेज। लेकिन दोस्तों ये जो सिग्नल है, ये जो गैप अप का सिग्नल है, ये बताता है कि यहां से मार्केट थोड़ा सा रिसीड भी कर सकती है। इसमें अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें एक बियरिश डाइवर्जेंस भी आपको दिखाई पड़ रहा है। इफ यू ऑब्जर्व तो फिर इंट्राडे चार्ट पे तो आपको एक बियरिश डाइवर्जेंस भी दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये आई एम ड्राइंग इट विद माय रफ हैंड्स। तो ये चीज़ें दोनों आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि यहाँ पर डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन मार्केट में कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रही। इनफैक्ट फ्यूचर्स के डेटा पे भी कोई ज़्यादा खास वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है।
ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा निफ्टी बैंक के ऊपर भी, क्योंकि निफ्टी बैंक को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे गैप आप ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट उसी प्राइस रेंज में कंसोलिडेट होता रहा। लेकिन अगर आप बात करें डाइवर्जेंस की, तो यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा है जो कि बता रहा है एक वीकनेस ऑफकोर्स, और जो गैप क्रिएट हुआ है वो आज नहीं तो कल फिल भी होना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी पोजीशन को बनाना चाहिए। फिलहाल मार्केट में कोई वीकनेस नहीं, अगर आप देखिए लास्ट के 15 मिनट्स कैंडल तो वो भी बुलिश है, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि लास्ट का 1 घंटा वॉज माइल्डली पॉजिटिव ओनली, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग की लहर बीच में जरूर आई थी 1-2 बार, लेकिन मार्केट ने उसको सस्टेन किया, जो कि बताता है कि 15,000 के लेवल्स निफ्टी 50 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के उभरेंगे। तो अगर हम लोग इस एक्सपायरी की बातचीत करें, दैट इज 20th ऑफ मई, तो 20th ऑफ मई को जो डेटा आपको दिखाई पड़ रहा है उसको आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेजर कॉल राइटिंग हो रखी है वो हो रखी है 15,500 के लेवल पे। मतलब मार्केट 15,500 के ऊपर तो जानी नहीं है। अगर नीचे के लेवल में बात करें तो नीचे के लेवल पे जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है वो रखी है 14,600 के लेवल पर। तो नीचे के लेवल पे 14,600 तो जाना नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी अच्छे खासे पोजिशंस क्रिएट हो रखे हैं, जो कि बताता है कि मार्केट कैन रिमेन रेंज बाउंड। मतलब मार्केट को ऐसा लगता है कि मार्केट का ऐसा व्यू है, होल मार्केट, मेरा या आपका नहीं, होल मार्केट हैज द व्यू कि निफ्टी 50 विल कंसोलिडेट इन दिस प्राइस रेंज ऑफ मे बी 200 to 300 पॉइंट्स। इसी कारण आपको अच्छी खासी पोजीशन बिल्डअप बिल्कुल क्लोज दिखाई पड़ रहा है। और यही चीज़ आपको सब्सटैंशिएट हो रही है निफ्टी बैंक में, क्योंकि अगर आप देखें निफ्टी बैंक को तो निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी पोजीशंस क्लोज ही बनी हुई है। मतलब मार्केट को ये लग रहा है कि हो सकता है जो अप मूव होना है या जो तेज मूव होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पर एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकती है अगले आने वाले 2-3 दिन। तो ये तो देखने वाला होगा, क्योंकि मैक्सिमम अभी जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो है 33,922 और जो मैक्स पेन है वो है 33,500। मतलब 400 पॉइंट्स के नीचे आने की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन चेन का डेटा, लेकिन अगर फ्यूचर्स का डेटा देखें तो हमें पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है, स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। दोस्तों आप लोग अगर ऑप्शन चेन के डेटा को पढ़ना नहीं समझते हैं, जानते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा को कैसे को रिलेट करते हैं, इसको नहीं जानते हैं, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्स, जैसा कि मैंने लिंक डाल रखा है। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हमेशा साथ में पेयर में स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि फ्यूचर इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं और ऑप्शन, इसीलिए आपने कभी सुना है कि फ्यूचर उसको साथ में नाम दिया गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो डेटा हैज़ टू बी एनालाइज टुगेदर अगर आपको उससे कुछ मटेरियल डेटा निकालना है। एनीवे, फिलहाल बात करें गुड न्यूज़ की। दोस्तों गुड न्यूज़ में टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स आर मार्केट ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे मुझे लगता है कि वैसे ही रिजल्ट्स हैं। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू 40% के आसपास ऊपर है, एबिटा इज 14.4%। लेकिन कुछ निगेटिव न्यूज़ भी है एसोसिएटेड, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे नेगेटिव न्यूज़ के सेक्शन में। फिलहाल बात करें जिंदल स्टेनलेस स्टील की, तो जिंदल स्टेनलेस के रिजल्ट्स आए हिसार के। नेट प्रॉफिट इज अप 218%। मतलब जो स्टील सेक्टर है बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है, और ये चीज़ इनके प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन और रिफ्लेक्ट हो चुकी है। रेवेन्यूज अप 37% अप, तो अच्छे खासे मार्जिन पे धंधा हुआ है, इसी कारण आपको अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाई पड़ रही है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के बारे में बात करें दोस्तों, तो एस्ट्रल पॉलिटेक्निक भी बहुत अच्छे प्राइस में जंप करके दिखा चुका है। पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट स्टॉक भी डबल हो चुका है, वहीं पर इनका प्रॉफिट भी डबल से ज़्यादा हो चुका है। 233% के प्रॉफिट में जंप आई है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 80% का जंप आया। मतलब समझ रहे हैं आप, रेवेन्यू मतलब धंधा, टोटल बिजनेस। तो टोटल बिजनेस जो है वो 80% के आसपास ऊपर भागा है। तो अब वॉल्यूम तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ कितने वॉल्यूम में मतलब इन्होंने बिजनेस किया है, लेकिन जो टोटल बिजनेस हुआ, टोटल जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है वो 80% ऊपर है, जो कि एक बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। टोरेंट फार्मा के बारे में बातचीत करें तो टोरेंट फार्मा में आपको सुबह मैंने बताया था कि अपने फंड रेजिंग के प्लान को भी प्लान कर सकते हैं। फिलहाल टोरेंट फार्मा के रिजल्ट को देखें तो नेट प्रॉफिट इज ऑफ 3% और रेवेन्यू इज फ्लैट। वैसे प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लैट ही है, 3% को कोई ज़्यादा खास हाई मार्जिन या फिर हाई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बोलेंगे। रेवेन्यू इज फ्लैट, एबिटा इज 6%। तो ये कोई खास प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं है, बट ओवरऑल ओके। प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स तो आपको गुजरात एल्कली में दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट इज अप 204%, मतलब समझ रहे हैं आप, डबल हो गया। रेवेन्यू इज अप 8% और 8 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया गया, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़।
इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि आज काफ़ी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप रिजल्ट्स आने थे, जिसमें कि एक रिजल्ट और भी है जिसका नाम है ज्योति लैब्स। अब ज्योति लैब्स का जो नेट प्रॉफिट है वो रहा है फ्लैट 2.5%, रेवेन्यूज अप 25%, मतलब अच्छे खासे धंधा तो जनरेट किया, लेकिन प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाया, प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाया, इस कारण आपको जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें सिर्फ 2.5% का ही जंप दिखाई पड़ रहा है। एबिटा इज 77% अप, मार्जिन इज 14.3% वर्सेज 10.3%। तो ओवरऑल रिजल्ट्स आर ओके। अच्छा, एबट के रिजल्ट्स आर वेरी नाइस, नेट प्रॉफिट इज अप 36%, रेवेन्यू इज अप 14%, जबकि एबट काफ़ी महीनों से चला नहीं है, मतलब 6-7 महीने हो गए हैं एबट उसी प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। कैनरा बैंक, जो लोग भी सरकारी पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं दोस्तों, ऑल्दो मैं तो संभव पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। कैनरा बैंक के बारे में बातचीत करें तो नेट जो ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए इज अप 8.93%, जो कि पिछले क्वार्टर में 7.46% था, मतलब एसेट क्वालिटी डेटीरियो रेट होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग नेट एनपीए के बारे में बातचीत करें तो नेट एनपीए इज 3.82%, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.64% था। दोस्तों, जब भी बैंक के बारे में बातचीत होती है सबसे पहले मैं एसेट क्वालिटी को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, उनका एसेट। तो और वही अगर एसेट अंडर परफॉर्म करेगा तो फिर क्या रह गया बैंक में। अच्छा, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 36% अप है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी डाउन हुई है 8%, जो कि बताता है कि पीएसयू बैंक से जितना हम लोग दूर रहें उतना बेहतर है। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत करें दोस्तों, तो अभी जो सबसे पहली चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है इंडिया का, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि एक दुख वाली बात है, स्पेशली फॉर दोज बिजनेसेस विच आर लोकेटेड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, विच इंक्लूड्स बंधन बैंक। तो दोस्तों वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ने लगे हैं। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में तो लॉकडाउन भी कर दिया गया, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 31 मई तक है। एग्जैक्टली मुझे डेट्स नहीं है दोस्तों, चेक कर लेना गूगल से। टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज 15 डेज का लॉकडाउन किया था, मुझे एग्जैक्टली ऑफ द कफ मुझे याद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा जो साइक्लोन चल रहा है हम लोग के ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, इंक्लूडिंग गुजरात एंड महाराष्ट्र, दैट इज अगेन विच इज समथिंग विच शुड बी नोटेड। ऑल्दो उससे स्टॉक मार्केट पर कोई ज़्यादा खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो कि नॉट वेरी गुड न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स ने अभी रिसेंटली बीच में न्यूज़ में था, मैंने आपको इवनिंग रैक में बताया था कि टाटा मोटर्स फंड रेस कर सकता है और फंड रेस करके अपने ग्रोथ प्रोपोजिशन को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस डिसीजन को डिफर कर दिया है, मतलब पोस्टपोन कर दिया है। और उन्होंने ये बात भी बोली है कि जो फाइनेंशियल ईयर 22 का जो क्वार्टर 1 है, मतलब जो अभी चल रहा है माहौल, जो अभी समय चल रहा है, वो रिलेटिवली वीक हो सकता है, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। तो दोस्तों ये जो पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ का मिक्स है टाटा मोटर्स में, अब देखते हैं कल के दिन टाटा मोटर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपके लिए कवर करी है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ पेन टू कंपाइल ऑल ऑफ देम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है स्मैश करें लाइक बटन, or if you want to know something more, you can consider joining our courses, which the link is there right in the description. Thank you so very much for giving me precious time. Bye bye for now.